हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक्ट्रेस ईशा मालविया के बारे में, जो पहले उडारिया शो के एक्ट्रेस के रूप में फेमस हुई और अब बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट के रूप में फेमस हो रही है। जितनी चर्चा ईशा को उनकी एक्टिंग के लिए नहीं मिली, उससे कई गुना ज्यादा उनके रिश्तों की वजह से उन्हें मिली। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ईशा के रिश्तों की सच्चाई, इनकी लव स्टोरी जानेंगे और साथ ही वो सारे अनसुने राजों को जानेंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। तो गाइस, इसलिए ये वीडियो देखनी होगी आपको अंत तक। चलिएगा, जब बिना की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है, चाहे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से हमारे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप आए दिन वायरल हर एक इंसान के बारे में जान सकेंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में 2 नवंबर 2003 को एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली में एक लड़की का जन्म हुआ, जिन्हें आप और हम अभी ईशा मालविया के नाम से जानते हैं। इनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अभी ये ओनली 20 ईयर की है। ईशा अपने पेरेंट्स की एक लौटी चाइल्ड है। ईशा की एक्ट्रेस बनने की कहानी उनके माँ से शुरू हुई। ईशा की माँ अपनी यंग एज में एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें कभी एक्टिंग करियर बनाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उनकी जल्दी ही शादी कर दी गई थी। तब उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं अपने बच्चों को एक्टिंग लाइन में भेजूंगी। ईशा के बचपन में उनके पेरेंट्स ने उन्हें डांस का ट्रेनिंग दिलाना शुरू कर दिया था। ईशा ने 11 साल की उम्र में डांस के दीवाने शो का ऑडिशन दिया। ईशा कहती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे एक्टिंग में लाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की। डांस के दीवाने के अलावा भी ईशा ने कई सारे ऑडिशन दिए, वो हर जगह से रिजेक्ट कर दी जाती थी। ईशा जिस सोसाइटी में रहती थी, वहाँ के लोग उन्हें एक्टिंग में करियर बनाने को लेकर काफी ज्यादा डिमोटिवेट किया करते थे। ईशा डिमोटिवेट हो भी जाती थी, फिर उनकी माँ उन्हें समझाती थी कि तुम दूसरों की बात मत सुनो, खुद पर ध्यान दो। इसके बाद 13 साल की उम्र में ईशा मॉडलिंग भी करने लगी। मॉडल के तौर पर ईशा ने मिस मध्य प्रदेश का क्राउन अपने सर पर सजाया था। ईशा ने मॉडल के तौर पर कई खिताब भी जीत लिए। साल 2020 में ईशा को बी प्राक की म्यूजिक वीडियो में फीचर किया गया। साल 2021 में ईशा ने उडारिया शो का ऑडिशन दिया। कई राउंड ऑडिशन के बाद ईशा को शो में सिलेक्ट कर लिया गया। ईशा को शो में जैस्मीन का रोल मिला। ईशा की क्यूटनेस और उनकी एक्टिंग लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। ईशा ने इस शो में जैस्मीन और हरलीन के कैरेक्टर को प्ले किया था। गाइस, अब हम ईशा के लव और अफेयर्स की बात करते हैं। एक्टर अभिषेक कुमार, जो उडारिया शो में ईशा से मिले और रिलेशनशिप में आ गए थे, उन्होंने बिग बॉस में बताया कि मुझसे पहले ईशा एक रिलेशनशिप में थी और मुझे डेट करने से 3 महीने पहले किसी और लड़की को वो डेट कर रही थी। अब बात करें ईशा और अभिषेक की रिश्ते की, तो जैसा कि आपको पता होगा, अभिषेक उडारिया शो में अमरीक सिंह के रोल में थे, ईशा जास्मीन के रोल में थी। अभिषेक और ईशा की दोस्ती शो के सेट पर हुई। जितना इनकी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन लोगों को पसंद आ रही थी, उतना ही ये दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के क्लोज आते जा रहे थे। इनका बॉन्ड काफी प्यारा लगता था और वो दोनों साथ में मिलकर अब रील्स वीडियो भी बनाने लगे। इससे इंटरनेट की ऑडियंस भी इस जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद कर रही। कुछ समय बाद अविशा ब्लॉग नाम से इन्होंने एक यूट्यूब पर चैनल बनाया, जिससे सबको ये कंफर्म हो गया कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इनका रिश्ता कई महीने तक तो अच्छा चला, लेकिन फिर एक समय ऐसा भी आया जब ईशा अभिषेक को ज्यादा समय नहीं दे पा रही। वहीं अभिषेक इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस थे। उनकी पॉजिटिवनेस जल्द ही अग्रेशन में बदल गई। वो ईशा पर बहुत ही गुस्सा करने लगे। उनके बीच लड़ाई होने लगी। बिग बॉस 17 के प्रीमियर पर ईशा ने अभिषेक पर आरोप लगाया कि अभिषेक ने मुझे फिजिकली एब्यूज भी किया है। वहीं अभिषेक ने कहा मैंने बचाव में किया था। अभिषेक ने बिग बॉस में रिंकू और जिग्ना से बात करते हुए ये भी बताया कि ईशा रिश्ता में होते हुए भी क्लब में लड़कों के साथ कपल डांस, लेट नाइट पार्टी किया करती थी। वो पार्टियों से वापस आती थी तो मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे, वो मुझसे बात तक नहीं करती थी। अभिषेक ने ये भी बताया कि ये मैं छोटी मोटी बातें बता रहा हूँ, इससे भी बड़ी बड़ी बातें हुई है मेरे साथ, जिस वजह से मैं अग्रेसिव हुआ। जो भी हुआ हो इनके भी, लेकिन ये रिश्ता यहीं खत्म हो गया था पूरी तरीके से। उसके बाद ईशा के लाइफ में आए एक्टर समर्थ जुड़े। समर्थ ईशा को उडारिया शो के ही सेट पर मिले थे। जब ईशा अभिषेक के साथ रिलेशनशिप में थी तब समर्थ ईशा के दोस्त थे। फिर जब अभिषेक से अलग हो गई तब ईशा समर्थ के क्लोज आने लगी। अभिषेक से ब्रेकअप होके 2-3 महीने बाद ईशा समर्थ को डेट करने लगी थी। ईशा के मुताबिक समर्थ देखने में तो क्यूट है ही, लेकिन वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छे। वो ईशा को जैसी मर्जी रहने देते हैं। समर्थ ईशा का बहुत ख्याल रखते हैं। फिर जब ईशा बिग बॉस 17 में एंट्री ली तो उस समय उन्होंने बताया कि वो सिंगल है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। उनकी एंट्री बिग बॉस में अभिषेक के साथ हुई। ये दोनों लड़ते हुए घर में घुसे, लेकिन जल्द ही ये दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोनों एक ही बेड पर सोते थे और काफी क्लोज आते जा रहे थे। लेकिन तभी बिग बॉस में एंट्री हुई ईशा के बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल की। समर्थ के घर
घर में घुसते ही ईशा एकदम से सहम सी गई और उन्होंने समर्थ को बॉयफ्रेंड मानने से ही इनकार कर दिया और बोला समर्थ उनका दोस्त है। लेकिन अभिषेक जानते थे कि समर्थ ईशा के बॉयफ्रेंड है, क्योंकि अभिषेक ईशा से बहुत प्यार करते थे और उनकी केमिस्ट्री आगे बढ़ ही रही। तभी समर्थ की एंट्री हुई और अभिषेक पूरी तरीके से टूट गए। फिर उन्हें बिग बॉस के घर वालों का साथ मिला, इस वजह से उन्हें थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और उन्होंने आगे बढ़ने पर ध्यान देना शुरू कर दिया। इधर समर्थ बोल रहे थे कि ईशा उनकी गर्लफ्रेंड है, पर ईशा मानने को तैयार ही नहीं थी। फिर ईशा को घर वालों ने स्पेशली अंकिता और विकी ने समझाया कि ये समर्थ के साथ गलत हो रहा है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो तो उसे एक्सेप्ट करो। अगर शो के द्वारा ये बात बोल दी गई तुम्हारी बची हुई इमेज भी खराब हो जाएगी। ईशा को ये बात समझ आ गई, उन्होंने समर्थ से बात की और सबके सामने रिश्ता कबूल किया। समर्थ ईशा के बिहेवियर से नाराज तो थे, लेकिन ईशा ने समर्थ से बहुत ही मासूमियत से माफी मांगी, जिससे वो पिघल गया और ऐसे ही सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद लोग बड़ी संख्या में ईशा के कैरेक्टर पर उंगली उठाने लगे। साथ ही कुछ लोगों का कहना ये है कि वो बस 20 साल की है, उसमें मेच्योरिटी नहीं है। आजकल के बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं और इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें रिश्तों की समझ है। बिग बॉस के घर में ईशा अभिषेक को अपना दोस्त मान रही थी, क्योंकि शायद वो अपने और समर्थ के रिश्ते को जगजाहिर न करना चाहती हो, इसलिए उसने समर्थ को अपना दोस्त बताया। तो गाइस ये थी एक्ट्रेस ईशा मालविया के रिश्तों की सच्चाई। अब आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और गाइस बिग बॉस 17 में इस बार आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह किसी अदर वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।